इस टीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबरों पर नजर। 6 अगस्त 2024 लखनऊ। शिक्षा विभाग विद्या भवन निशादगंज में अग्रह आंदोलन किया, जिसमें उनकी मांग है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विगत 11 वर्षों से कार्यरत अनुदेशक शिक्षकों के संगठन परिषद अनुदेशक कल्याण संगठन अनुदेशकों पर हो रहे सरकारी अत्याचार एवं शोषणों के विरोध में यह आंदोलन किया गया है। यहाँ की मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि स्थानांतरण नीति एवं कार्य स्थल पर शोषण से अनुदेशक काफ़ी वर्षों से परेशान हैं। अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन आज वे अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए जानते हैं मीडिया से बातचीत के दौरान क्या बोले। तस्वीरें देख रहे हैं आप निशादगंज शिक्षा निदेशालय की हैं, जहां पर हम अभी हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि हम यहां पर उपस्थित हैं और आज अनुदेशकों ने जिस तरीके से यहां पे प्रदर्शन किया है उसको लेकर के हम चलते हैं अनुदेशकों के पास, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से क्या उनकी मांग है और किस चीज़ को लेकर के उन्होंने प्रदर्शन रखा है। और उसके बाद हम आएंगे जो शिक्षा निदेशक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। अपना नाम बताइए। विक्रम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अनुदेशक संघ उत्तर ये प्रदेश। बताइए कि क्या मांग रखी गई है और किन चीज़ों को लेकर के धरना किया। सर 29 जुलाई 2020 को इस देश के प्रधानमंत्री जी नई शिक्षा नीति लेकर आते हैं और नई शिक्षा नीति जब आप देखेंगे तो 5.5 को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो हमारे सारे विषय मुख्य विषय नहीं थे, लेकिन जब कस्तूरी रंगन जी नई शिक्षा नीति बना रहे थे तो उन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालय जो उत्तर प्रदेश के उसका सर्वे कराया और सर्वे में उन्हें इस बात की समझ आई कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को जिस उद्देश्य से रखा गया था उससे बढ़ चढ़कर उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों ने कार्य किया और इसीलिए हमारे जितने विषय, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, कला हो, कंप्यूटर हो, कृषि विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, फल संरक्षण उद्यान हो, सभी को उन्होंने मुख्य विषय बनाकर उसमें अस्थायी अध्यापक रखने की व्यवस्था की। तो हमारा जो ये आज का कार्यक्रम है, घेराव कहिए, धरना कहिए, प्रदर्शन कहिए, शोषण अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना कहिए, हमारी एक ही मांग है उत्तर प्रदेश शासन से कि जो नई शिक्षा नीति जो मोदी जी लेकर आए थे, क्योंकि जब नई शिक्षा नीति आई थी तो ये मोदी जी, योगी जी, संदीप सिंह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी बड़े बड़े ढोल नगारे लेकर आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये नई शिक्षा नीति लेकर आई है। तो जब नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, 4 वर्ष हो गए, उसमें जब उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के मुख्य विषय को मुख्य विषय बनाकर जब अस्थायी करने की बात कही गई है तो उसी डिमांड को हम लेकर यहाँ पर आए हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को उत्तर प्रदेश की सरकार नियमित करे। हमारी सर्वप्रथम यही मांग है। हाँ ठीक है, नियमितीकरण की प्रक्रिया में हो सकता है कुछ समय लगे, तो हमको 12 महीने का समान कार्य समान वेतन उत्तर प्रदेश सरकार दे, यही मुख्य रूप से हमारी डिमांड है। और तीसरी जो, चूँकि हमारी जो अनुदेशक हैं इसमें 65 से 70% महिलाएं हैं सर, और महिलाओं को आप जानते हैं सामाजिक बंधन है, उसके अंतर्गत उसकी शादियां होती है। अब कोई रहने वाली गोरखपुर की है, उसकी शादी आजमगढ़ जनपद में हो जाती है, कोई रहने वाली बस्ती की है, उसकी शादी बलरामपुर में हो जाती है। अब आप बताइए वो गोरखपुर में जॉब करे कि आजमगढ़ में जाकर अपने ससुराल में रहे, तो एक बहुत विकट की समस्या इनके पास आ चुकी है। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं और हमारी डिमांड भी है कि जो इन महिलाओं को अंतर जनपदीय जहाँ भी इनकी शादी हुई है या जहाँ इनके पति रहते हैं, जहाँ इनका ससुराल है, उत्तर प्रदेश सरकार उनको वहाँ भेज दे और इनको हमको मात्र 10 सीएल मिलता है, मात्र 10 सीएल, और महिलाओं को सीसीएल नहीं मिलता है, महिलाओं को मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है, हमको आयुष्मान कार्ड का की कोई सुविधा नहीं है, ईपीएफ की सुविधा नहीं है। इन तमाम 11 सूत्री मांगों को, लेकिन प्रमुख मांग हमारी नियमितीकरण की है, समान कार्य समान वेतन की है। इन्हीं सब को लेकर हम लोग यहाँ पर सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं। प्रशासन के लोग आए, वो महानिदेशक मैडम से हमारी वार्ता कराना चाह रहे थे। हम लोगों ने चूंकि महानिदेशक मैडम से कई बार वार्ता कर चुके हैं, कोई हल नहीं निकला है। मैडम बार बार कहती है हम ऊपर बात करेंगे, शासन में बात करेंगे। तो फिर हम लोगों ने कहा जब मैडम बार बार कहती है हम शासन में बात करेंगे तो हमारी वार्ता आप शासन में कराइए। उन्होंने कहा आप किससे मिलना चाहते हैं? मैंने कहा मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह सर से मुलाकात करा दीजिए।
और उनसे संभव नहीं हो पाता है तो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुंदरम सर से मुलाकात करा दीजिए। हमारी यही 2 डिमांड है। इन्होंने कहा है कि वो बाहर हैं, 3 दिन बाद आएँगे। हमने कहा सर हम 3 दिन यहाँ बैठ जाएँगे, हमारे साथ कोई समस्या नहीं। जब हम 11 दिन 11 साल झेल सकते हैं तो 3 दिन उत्तर प्रदेश का अनुदेशक यहीं पर घास की रोटी खाएगा, जैसे महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाया था। और ये देखिए सारे लोग यहीं पे सुबह से भूखे हैं सर। अभी अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से आपने कहा कि जो महिलाओं की शादी हो जाती है तो स्थानांतरण नीति में अनुदेशक आप लोग नहीं आते हो? नहीं सर, ये अंतर जनपदीय ट्रांसफर में कहते हैं आप संविदा के हैं। हम कहते हैं संविदा के हैं तो क्या हम इंसान नहीं है? ये महिलाएं इंसान नहीं है? इनके दुख दर्द नहीं है? इनका परिवार नहीं है? इनका पति नहीं है? इनके बच्चे नहीं है? और नियम कानून बनाना तो सरकार का काम है सर। तो सरकार नियम कानून बनाए और हम इन महिलाओं को अंतर जनपदीय ट्रांसफर दें। अभी जो प्रदर्शन है वो कितने दिन आपका चलेगा? सर हम इस बार लिखित में लेकर जाएंगे, क्योंकि आश्वासन का दौर समाप्त हो चुका है। हम लोग कोई आश्वासन लेकर इस बार नहीं जाएंगे। शासन प्रशासन हमको लिखित में दे कि हम आपकी इन मांगों को पूरा करते हैं, और बाकी जो इनके बस में नहीं है ऊपर शासन में वार्ता करें, उसका प्रस्ताव बनाकर भेजें। तो लिखित में जब तक हमको कार्यवृत्त नहीं मिल जाएगा, शासनादेश नहीं मिल जाएगा, हमारी डिमांड को लेकर कोई लिखित ये हमको नहीं देंगे, तब तक हमारा ये धरना लगातार चलेगा। तो ज्ञापन आप क्या प्रमुख सचिव को और मुख्य सचिव को ही देंगे या किसी अन्य जो शिक्षा के अधिकारी उच्च अधिकारी उनको देंगे? अब महानिदेशक मैडम का एक कार्यालय है, यहाँ महानिदेशक मैडम है, शिक्षा निदेशक बघेल सर हैं। तो इन दोनों से जब भी वार्ता कहिए तो करते हैं कि हम ऊपर बात करेंगे। तो जब ऊपर बात करेंगे तो हम ही लोग को ले चल के ऊपर बात करा दीजिए। हम ही लोग वहाँ अपना दुख दर्द कहेंगे, अपनी समस्या कहेंगे, हो सकता है वहाँ हमारा कोई निराकरण हो जाए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ जो अनुदेशक हैं वो इस धरना को लेकर के और यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका कहना है कि जो स्थानांतरण नीति है उसमें भी कहीं न कहीं अनुदेशक का नहीं है, क्योंकि संविदा पे कहे जाते हैं। वहीं अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से नई शिक्षा नीति आई है उसको लेकर के ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है, जिस तरीके से आपने सुना होगा, से इनकी वार्ता हो और उनसे ये लिखित में किसी तरीके का जो इनकी मांगे हैं उनको लेकर के ये जाएंगे। देखिए अंदर हम लोग गए थे इस तरीके से कवरेज के लिए शिक्षा निदेशक की बाइट लेने के लिए, लेकिन शिक्षा निदेशक की अगर बात करिए तो अभी वो किसी बैठक में हैं, जिस कारण से उन्होंने अपना कोई नहीं दिया है मीडिया के सामने और उन्होंने नहीं कहा कि जो अनुदेशक हैं उनकी मांग को लेकर के शिक्षा विभाग किस तरीके का निर्णय ले रहा और क्या आगे करेगा। जिस तरीके से अनुदेशकों का कहना है कि वो अब की से लिखित में लेके जाएंगे, शासन की ओर से लिखित लेके जाएंगे, या जो प्रशासनिक अधिकारी उच्च अधिकारी हैं जिस तरीके से उन्होंने मांग की है कि प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव से ही हम बात करेंगे और निदेशक से बात नहीं करेंगे। तो ये कहीं न कहीं एक आगे का विषय है कि किस तरीके से जो सरकार है वो क्या निर्णय लेगी, जो उच्च अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इन अनुदेशकों की जो मांग है उसको लेकर के किस तरीके का निर्णय लेंगे और किस तरीके से इनको जो इनका प्रदर्शन है वो प्रदर्शन कैसे ख़त्म कराएंगे।